आइए बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती के पाठ 9 अनमोल वाणी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि संत कबीरदास तथा भक्त सूरदास हैं। आप देख रहे हैं कि आपके इस पाठ में कुछ दोहे दिए गए हैं, जिसमें कबीरदास जी के दोहे तथा सूरदास जी के पद दिए गए हैं। पर इस पाठ को शुरू करने से पहले यह जान लें कि कबीरदास कौन थे और सूरदास कौन थे। सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। कबीर शब्द का अर्थ इस्लाम के अनुसार महान होता है। वे एक बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जो कि साधु का जीवन व्यतीत करते थे। प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उन्हें पूरी दुनिया की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कबीरदास जी के दोहे हमें जीवन की गहराई समझाते हैं। इनके दोहों के माध्यम से जीवन जीने की सीख मिलती है। इनके दोहे जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। तो चलिए इनके दोहों को देखते हैं। पहला दोहा देखते हैं कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होय, कबीरा तैसी वाणी होय। अर्थात व्यक्ति जैसा भोजन खाता है वैसा ही उसका मन होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम जैसा भोजन करोगे वैसा ही मन होगा। मन एवं भोजन का साम्य अर्थात मेल जो है वो अद्भुत है। ठीक उसी प्रकार जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए, जैसा हम जल पिएंगे आपकी वाणी भी वैसी ही होगी। अर्थात शुद्ध और शाकाहारी अर्थात सात्विक आहार तथा पवित्र जल से मन और वाणी दोनों पवित्र होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसी संगति में हम रहते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जैसा हम भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा सात्विक मन होता है। अर्थात जिस तरह का हम भोजन करेंगे हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं भी वैसी होती हैं, और जैसा पानी हम पीते हैं वैसी ही वाणी हमारी होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि संगति का असर जो होता है वो लोगों पर अत्यधिक पड़ता है। जिस तरह की हमारी संगति होगी, जिस तरह के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होगा, वैसा ही हम बन जाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए, कबीरा आप हूँ शीतल होए। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अर्थात व्यक्ति को अपने मन के अंदर के अहंकार को खत्म करके ऐसी भाषा में बात करनी चाहिए, ऐसी वाणी में बात करनी चाहिए कि औरन को शीतल करे। अर्थात दूसरे के दिल को तो शीतलता प्रदान करते ही हैं, आपह शीतल होए, स्वयं के दिल को भी शीतलता मिलती है, यानी ठंडक पहुंचती है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने अंदर के अहंकार का त्याग करके लोगों से एक सुंदर सी अच्छी सी वाणी में या भाषा में बात करनी चाहिए, जो लोगों के हृदय को ठंडक दे सके और स्वयं भी आप उससे खुश हो सकें। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि मधुर वाणी जो होती है वो औषधि के समान होती है, जबकि कटु वाणी यानी कड़वे जो बोल होते हैं वह तीर के समान कानों में प्रवेश होकर संपूर्ण शरीर को पीड़ा देते हैं। वहीं मधुर वाणी से समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से सामाजिक प्राणी एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, अर्थात दुश्मन बन जाते हैं। कहा जाता है कि तलवार का घाव देर सवेर भर जाता है, परंतु कटु वचनों से निकले हुए घाव कभी नहीं भरते। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्नता प्रदान करते ही हैं, खुद को भी सुख की अनुभूति कराते हैं। आइए दूसरा दोहा देखते हैं
कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीरदास जी का कहना है बच्चों कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई। मैं इस दुनिया में दूसरों की बुराई ढूंढने निकला था, यानी मैं चला ढूंढने निकला था, मगर पता नहीं क्यों बुरा न मिले कोई। मुझे कोई भी इस संसार में एक भी प्राणी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना, फिर मैंने जब स्वयं के हृदय में झांक कर देखा तो क्या हुआ, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा कोई व्यक्ति दूसरा मिला ही नहीं। अर्थात सबसे बुरा प्राणी मैं ही हूँ। कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी का कहना है कि व्यक्ति को दूसरों में बुराइयां निकालने के पहले अपने अंदर की कमियों को सर्वप्रथम दूर करना चाहिए। आप सही रूप से स्वयं का विश्लेषण कीजिए। सर्वप्रथम आप अपनी कमियों को दूर कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे तब तक हमारा मानव जीवन जो है वह सफल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा उन्होंने कि जब व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को कम करता है तब वह दूसरों के अंदर दुर्गुणों को निकालने की कोशिश नहीं करता। अर्थात जब व्यक्ति अपना स्वयं का आत्मविश्लेषण करता है, स्वयं के बारे में जब वह खोज करता है, तब उसे अपनी कमियों का पता चलता है। और जो व्यक्ति अपनी कमियों को दूर कर ले गया, वह व्यक्ति कभी दूसरों के अंदर कमियां नहीं निकालता है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई। मैं बुरा व्यक्ति ढूंढने निकला था, लेकिन एक भी व्यक्ति दुर्गुणी नहीं मिला। और जब मैंने स्वयं का विश्लेषण किया तो मुझे पता लगा कि मुझसे बुरा व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को आत्मचिंतन करना चाहिए, अपना स्वयं का आत्मविश्लेषण कीजिए, तब जाकर के हम किसी के अंदर कमियों को निकाल सकते हैं। अन्यथा दूसरों के अंदर कमियां निकालना गलत बात है। आइए बच्चों, अब चलते हैं भक्त सूरदास की ओर। हिंदी साहित्य के भक्तकालीन कवियों में सूरदास जी का स्थान सर्वोपरि है। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक हैं। ये ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी की भक्ति मुख्यतः सख्य भक्ति है। बाल लीलाओं के वर्णन में वात्सल्य भाव के साथ साथ सखा भाव की भक्ति है। कृष्ण गोपिकाओं के संयोग वियोग में माधुर्य भक्ति है। सुर की भक्ति भावना में जिस माधुर्य भाव को स्थान मिला है वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं माँ यशोदा और श्री कृष्ण की कुछ लीलाएं। यहाँ भी इस पद में एक और बाल लीला का वर्णन किया गया है। माता यशोदा को पौराणिक ग्रंथों में नंद की पत्नी कहा गया है। भागवत पुराण में यह भी कहा गया है कि देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ। कंस से रक्षा करने के लिए जब वासुदेव जन्म के बाद आधी रात में उन्हें यशोदा के घर गोकुल में छोड़ आए तो उनका पालन पोषण यशोदा ने किया। भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में बालक कृष्ण की लीलाओं का अनेक वर्णन मिलता है, जिनमें यशोदा के ब्रह्मांड के दर्शन, माखन चोरी और उसके आरोप में ओखल से बांध देने की घटनाओं का सूरदास जी ने सजीव चित्रण किया है। तो चलिए हम भी एक ऐसी ही बाल लीला की छवि देखते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह जहूँ है छोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, तू जो कहती बल की बेनी जो हवे है लांबी मोटी। मैया कब
देत न माखन रोटी मैया, कब ही बढ़ेगी चोटी। सूर श्याम चिर जीवो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। ला 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 ला। बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, यानी माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कितनी बार मोहि दूध पियत भई, अर्थात कितनी बार मुझे दूध पीते हो गया। यानी आप तो कहती थी, कहने का तात्पर्य है कि माँ यशोदा जो है दूध पिलाने के लिए श्री कृष्ण का मन बहलाया करती थी कि किसी तरह से बच्चा जो है, छोटा सा जो है कृष्ण, वो दूध पी ले। इसलिए वो उन्हें कई तरह से उनके मन को बहलाने की कोशिश करती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यानी कितनी बार मुझे दूध पीते हो गया। यह अजहू है छोटी, अर्थात बार बार कितना समय बीत गया मुझे दूध पीते हुए। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, कितना समय बीत गया मुझे दूध पीते हुए। यह अजहू है चोटी, आज भी मेरी चोटी जो है वो छोटी ही है, बड़ी ही नहीं। अर्थात माँ यशोदा श्री कृष्ण का मन बहलाने के लिए, उन्हें किसी तरह से दूध को पिलाने के लिए, वह किस तरह से उनके मन को बहलाने की कोशिश करती हैं और उन्हें कहती हैं कि अगर वह दूध पिएंगे तो उनकी जो चोटी है, जो उनकी चुटिया हैं, वो बढ़ जाएगी। इसलिए वो कहती हैं कि दूध पीने से तुम्हारे बाल बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ मेरे बाल तो बढ़े ही नहीं, कितना समय मुझे दूध पीते हो गया, लेकिन आज भी यह छोटी ही है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं, तू जो कहती बल की बेनी, जो है लांबी मोटी। बल अर्थात बलराम की बात की जा रही है, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं तू जो कहती, यानी आप तो कहती थी कि बल की बेनी, यानी बलराम की जो जैसी चोटी है, बलराम के जैसे बाल हैं, जो है लंबी मोटी, जो लंबे लंबे और मोटे मोटे हैं, वैसे ही मेरे भी बाल हो जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि बार बार मुझे दूध पीते हो गया, लेकिन आज भी यह चोटी छोटी ही है। और आप मुझे कहती थी कि बलदाऊ अर्थात बलराम भैया की जैसी लंबी और मोटी जो चोटी है, मेरे भी बाल वैसे ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे श्री कृष्ण फिर से कह रहे हैं कि काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। अर्थात आप बार बार मुझे कच्चा कच्चा दूध पिलाती हो। काचो कच्चा दूध, यानी जिसको पकाया नहीं जाता, उबाला नहीं जाता है। काचो दूध पियावत, आप मुझे कच्चा कच्चा दूध बार बार पिलाती हो। पची पची शब्द का अर्थ होता है बार बार। देत न माखन रोटी, और आप मुझे मक्खन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो, बार बार आप मुझे कच्चा दूध ही पिलाती हो, आप मुझे मक्खन और रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। सूरदास चिर जियो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। तो बच्चों, सूरदास जी कहते हैं, इतनी सुंदर श्री कृष्ण और माँ यशोदा के संवाद को वो देखते हुए कहते हैं कि कितना सुंदर और अद्भुत दृश्य है ये माँ और पुत्र के स्वाद और संवाद का। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि सूर श्याम चिर जियो दो भैया। भगवान श्री कृष्ण, सूर श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण, और चिर जियो दो भैया, दो भैया हरि हलधर की जोटी। हरि यानी श्री कृष्ण और हलधर यानी भगवान बलराम की बात कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इतने सुंदर से दृश्य को देख करके सूरदास जी जो हैं श्री भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों पर बलिहारी जा रहे हैं, अर्थात वो उन्हें चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो देखा बच्चों आपने, सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ
बातों जैसे दूध नहीं पीना, माता द्वारा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देना, बालक का मनपसंद माखन रोटी न देने की शिकायत करना आदि का बड़ा सजीव और सुंदर सा चित्रण किया है। आशा करती हूँ बच्चों, आपको कबीर दास जी के बारे में और उनके दिए हुए दोहे तथा सूरदास जी के बारे में और उनके इस जो कुछ पंक्तियाँ श्री कृष्ण और माता यशोदा के बारे में दी गई थी, आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।